हेलो गाइस, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सबके पेपर सभी बोर्ड के अच्छे जा रहे होंगे। आज आपका सामाजिक विज्ञान का अंतिम प्रश्न पत्र है। सभी बच्चे बड़ा ही खुश होंगे। उधर होली का त्यौहार है तो रंगों के साथ में नेचुरल रंग का प्रयोग करें और अपनी होली मनाएं। मैं आज आपको 3 मार्च 2023 को होने वाला सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है उसके 20 बिल्कुल सही एमसीक्यू और 10 जो हैं आपके 5-5 नंबर के मानचित्र के प्रश्न लेके आया हूँ। इसमें बिल्कुल आपको सही 100% सत्य सलूशन मिलेगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला खंड आ है बहुविकल्पीय प्रश्नों में। एमसीक्यू है ये, फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो इसमें फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसमें आपके 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। इसमें सी वाला जो 1789 है ये बिल्कुल आपका ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा जो प्रश्न है, ज्यूसिपी मैथ्सनी का संबंध था। ज्यूसिपी जो मैथ्सनी का संबंध था ये इटली के एकीकरण से है। तो इसमें आपका ए, दूसरे का ए सही है। नेक्स्ट आपका तीसरा प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक ये श्रीमान महात्मा गांधी जी हैं। इसमें बी ऑप्शन इसका ठीक है। फोर्थ जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बरदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। तो बरदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। पांचवा है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसका कथन है, मीन्स ये किसने लिखा। तो इसका आपका ए वाला ही ऑप्शन सही है, यानी कि मैटरनिक। नेक्स्ट जो आपका छठा प्रश्न है, भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी है। देखिए पहले ये 29 थी, फिर ये यानी कि सबसे पहले 27 थी, फिर बढ़ के 29 हो गई, अब वर्तमान में ये 28 है। तो इसलिए आपका वी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है, यानी कि छठे का बी ऑप्शन ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसमें ए भारत, बी यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन और रूस। तो इसमें आपका विश्व का लोकतांत्रिक जो देश है सबसे बड़ा, वो 7वें का ए यानी कि भारत जिसमें आप रहते हैं वह है। नेक्स्ट है इसमें 8वां, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं। ये बहुत कॉमन प्रश्न है और ज़्यादातर आता है। तो कुल 22 भाषाएं हैं। 9वां प्रश्न है, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है। तो लोकतंत्र में, चूंकि हमारे देश में भी लोकतंत्र शासन है और इसमें जनता यानी कि जनता ही मुख्य इसका स्रोत है, बाकी कोई ऑप्शन ठीक नहीं है। इसमें ए ऑप्शन ठीक है। 10वां है, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ। तो ये सन 1947 में भारत में हुआ था, भारत और पाकिस्तान का। 11वां प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो इसे ए ऑप्शन जो है इसका औसत आय यानी कि एवरेज इनकम इसके नाम से जानते हैं। इसका नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, द्वितीय क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो द्वितीय क्षेत्रक को अन्य सी वाला ऑप्शन औद्योगिक क्षेत्र से जानते हैं। और 13वां है, सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्रक के अंतर्गत रखा गया है। तो जो सेवाएं हैं 13वें का वो ए तृतीय क्षेत्रक में रखा गया है। 14वां प्रश्न है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। जो अधिकांश विदेशी व्यापार हमारा समुद्री मार्ग से होता है। तो इसमें 14वें का बी ऑप्शन ठीक है। ऐसे 15वां प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। 15वें का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये आपका डी ऑप्शन ठीक है। ऐसे 16वां प्रश्न है, इनमें से किस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें से ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड दे रखे हैं। तो इसमें काली मिट्टी जो आपका 16 है, 16 में सी वाला ऑप्शन है महाराष्ट्र, इसमें पाई जाती है। 17वां है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है। तो एजेंडा 21 का जो संबंध है वो लास्ट में डी, सतत पोषणीय
संधारणीय विकास से है, यानी कि डी ऑप्शन इसका आपको ठीक है। 17वें का 18वां प्रश्न है, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो ये आपका इसका सी ऑप्शन यानी 2014 में प्रारंभ हुआ, इसका होगा। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल गेहूं के मुख्य रूप से जायद की फसल का उदाहरण है? तो जायद में खरबूज, तरबूज आदि आते हैं, तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जो अगला आपका 20वां लास्ट प्रश्न है इसमें, वो है आगन्य चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज। तो आगन्य चट्टानों में लोहा भी मिलता है, लोहा है नहीं इसमें, तो इसलिए जस्ता ये जो है बिल्कुल ठीक है, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका आपका ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो बाखंड है, इसमें आपके 4-4 नंबर के प्रश्न हैं और इसमें 21वां सवाल, ये 2 हैं, अथवा में कोई एक कर सकते हैं आप। पहला है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी में पड़ने वाले प्रभाव को वर्णन कर सकते हैं, अथवा वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, 4 नंबर इसमें मिलेंगे आपको। 22वां प्रश्न है, सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का भी उल्लेख कीजिए। ये भी 4 नंबर का। अथवा भारत के राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख करना था, ये भी आपका 4 नंबर। दोनों में से कोई एक करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। 23वां प्रश्न है, संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं, समीक्षा कीजिए। तो संसाधन आप जानते हैं कि अंधाधुंध आज हर आदमी गाड़ी से जाता है, ट्रेन से ना चल के, यानी कि सार्वजनिक अपने अपने व्यक्तिगत वाहन से जाता है, जिस कारण से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। आप इसको लिख सकते हैं संक्षेप में। और अथवा भारत में वन प्रबंधन को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इनकी विशेषताओं का वर्णन, ये भी आप कर सकते हैं। तो आसान प्रश्न था, कॉमन प्रश्न था। नेक्स्ट है इसमें 24वां, आर्थिक गतिविधि के से आप क्या समझते हैं? आर्थिक गतिविधि का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। अथवा उपभोक्ता के कुल कितने अधिकार होते हैं, सभी अधिकारों के नाम लिखना है, इनमें से कोई एक करना था। नेक्स्ट है इसमें 25वां प्रश्न, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? इसे उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध शासन क्यों माना जाता है? ये भी 2+4 यानी कि 6 नंबर का ये प्रश्न था। अथवा लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? भारतीय लोकतंत्र की 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए, ये था। 26वां जो प्रश्न है, इटली का एकीकरण कैसे हुआ? तो इस पे टिप्पणी लिखेंगे आप, या फिर ये 6 नंबर पे लिखेंगे, या जर्मनी का एकीकरण कैसे पैदा हुआ, यानी जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, इन दोनों में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27वां, मृदा अपरदन क्या है? भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख कारकों का वर्णन। अथवा आप अलौह खनिज किन्हें कहते हैं? अलौह खनिज में किन किन खनिजों को शामिल किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आपका 3 और 3 6 नंबर का है। 28वां प्रश्न है, ये भी आपके 6 नंबर के हैं, तो अथवा में कोई एक कर सकते हैं ऐसे। 29वां जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी मानचित्र से संबंधित है। देखिए, आपको 2 प्रश्न पत्र के लास्ट में ही 2 मानचित्र दिए थे, दोनों को फाड़ के अपने भरकर अपनी कॉपी में अंदर स्टेपल करने थे, या फिर आपको धागे से बांधना था। तो बांधे होंगे आपने सभी ने। अब अगला इसमें आधे देखिए, इसमें दिया है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पेज नंबर 13 पे में जो चिन्ह दिया है, डॉट चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम देने के लिए आधा नंबर है और सही स्थान अंकन करने के लिए भी आधा नंबर है। अगर आप नाम भी सही दे देते हैं तो आधा नंबर मिलेगा, और अगर आप सही दोनों चीज कर देते हैं तो आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा। तो पहला प्रश्न है इसमें, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ, यानी कि पहला जो प्रश्न है इसमें 29 के काका, तो वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ, तो ये चंपारण में हुआ था, और चंपारण को आप सही जगह भर सकते थे। दूसरा है, वह स्थान जहां सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो ये दांडी गुजरात में हुआ था, यानी दांडी स्थान पे हुआ था, दांडी आप गुजरात में भर सकते हैं। तीसरा है, वह स्थान जहां पर कांग्रेस के अधिवेशन को पूर्ण स्वराज की मांग की गई, तो पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई वो लाहौर, जो इस समय पाकिस्तान में है, यानी कि लाहौर में की गई थी। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये सभी को पता होगा, ये अमृतसर में है, अमृतसर पंजाब में है, यानी अमृतसर में। तो 5वां प्रश्न है, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो ये आपका नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट जो खा प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित स्थानों को भारत में दिए गए रेखाचित्र जो मानचित्र है 15 में
चिन्ह द्वारा नाम सहित और सही नाम सही के लिए आधा नंबर इसमें भी है। तो पहले दिया है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। इस जो डॉट चिन्ह है इस चिन्ह द्वारा आपको दिखाना था जहां गेहूं पैदा होता है। तो सबसे ज़्यादा पंजाब में होता है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी होता है। तो इनमें से कहीं भी आप लिख सकते थे। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो डेल्टा बना हुआ है त्रिभुज में, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना था। तो ये आपका कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी मिलती है और पश्चिम बंगाल में भी है। और तीसरा प्रश्न था इसमें मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, इस चिन्ह द्वारा सबसे ज़्यादा जो मूंगफली उगती है वो गुजरात में उगती है, उससे सेकंड नंबर पर राजस्थान में भी उगती है। चौथा प्रश्न है उत्तर दक्षिण गलियारे का टर्मिनल स्टेशन चिन्ह द्वारा सही। तो देखिए उत्तर में अगर आप इसका गलियारा देखेंगे तो उत्तर में श्रीनगर में है और दक्षिण में ये कन्याकुमारी, ये दोनों जगह आपको दर्शाना था। तो आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य जो वाई दिया है, वाई चिन्ह द्वारा दर्शाना था, तो ये महाराष्ट्र है, जिसमें मुंबई और डिगबोई 2 जगह हैं। उम्मीद है कि आपको प्रश्न पत्र आसान लगा होगा और आपने हल किया होगा। आगे आपको इंग्लिश में प्रश्न पत्र दिया है, इसी का देखिए ये जो लास्ट दिया है इधर, ये दृष्टिबाधित, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, इनको मानचित्र की जरूरत नहीं थी। तो दृष्टिबाधित होते हैं जो आंखों से कमजोर होते हैं, उनके लिए इसका सर्टिफिकेट होता है, वही भर सकते हैं। वो केवल नाम भी लिखते हैं तो 1 नंबर उन्हें मिलता है इन सबका, जो मैंने उत्तर दिए। नेक्स्ट है ये देखिए इंग्लिश में है, सारे हिंट दे रखे हैं और इन सब के प्रश्न है। जैसे इसमें दिया है, आप देख सकते हैं कि जो पहला है, पहले वाले का जो प्रश्न है ये सी वाला आंसर सही है, और दूसरा वाला है इसमें फर्स्ट ए वाला सही है, तीसरा वाला जो है इसमें बी वाला सही है, और चौथा वाला प्रश्न है इसमें आपका डी वाला सही है, और पांचवा है इसका ए वाला सही है। नेक्स्ट देखिए आप, इसमें छठा जो प्रश्न है, छठे वाले में यानी कि जो छठा वाला जो प्रश्न है उसमें आपका ये छठे का देखिए, इसमें 28 राज्य हैं स्टेट, ये वाला सही है, और 7वां जो है इसमें भारत इंडिया, 8वें का आपका 22 ये सही है, और 9th का ए वाला सही है, और 10 वाले का जो है बी सही है, और 11 वाले का ए सही है, 12 वाले का आपका इसी इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि सी सही है, और 13 वाले का ए सही है, 14 वाले का आपका इसका वाई सी यानी समुद्र द्वारा यात्रा होती है, व्यापार होता है, उसके लिए है वी, और 15वें प्रश्न का आपका ये 24 दिसंबर, और 16वें प्रश्न का आपका सी वाला सही है, 17वां है इसका डी वाला सही है। नेक्स्ट आप देखिए इसमें 18वां जो है उसका आपका सी वाला सही है, 19वां है इसमें आपका वाटरमेलन डी वाला सही है, और 20वें का जिंक सही है। नेक्स्ट ये आप देखें कि ये सब आपने करे ही होंगे ये वाले सब। अगला जो है ये भी आपका ये थ्योरेटिकल हैं, और ये आपने सारे हिंदी में लिख रखा है। ये देखिए मैंने यहाँ पर दिया है ये सारे, ये चंपारण वगैरह, ये वो मानचित्र, और इस तरह से वीडियो एंड हुई। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।